जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2। अब इसमें आपका दिया हुआ है ग्रुप डी के संदर्भ में अब आगे क्या। जिस तरीके से अभी सारे लेवल का एग्जाम हो रहा है और जिस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे हैं, तो ग्रुप डी के लिए अब आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अब आगे क्या। एनटीपीसी सीबीटी 2 समीक्षा, मतलब अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 6 हुआ, 4 हुआ, 5, 3, 2 अभी आज जो चल रहा है उस पर एक नजर डालेंगे। और उसके बाद ग्रुप डी के लिए क्या हो आपकी रणनीति, जैसा कि अभी हम चर्चा किए। और फ्री क्लासेस यूट्यूब पर, एक्चुअली पहले इसी का हम चर्चा कर देते हैं कि कल 15 जून से शाम में 6 से 7 और 7 से 8 दो क्लासेस यूट्यूब पर फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली में जिस तरीके का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी के लिए भी आपको पता है कि 25 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाएगा। और ये दोनों ऐसा पेपर है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 100% मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो अभी करंट पैटर्न पर बेस्ड जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैथ में कैलकुलेटिव क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा है, रीजनिंग में भी अभी आप देखेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, या फिर अन्य कई तरीके का इस तरह का सेक्शन पूछा गया जिसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट को दिक्कत हुआ। तो उसी जिस क्वेश्चन में अधिक से अधिक दिक्कत हो रहा है उसी तरह का डेली 20 क्वेश्चन का मैथ में और 20 क्वेश्चन का रीजनिंग में एक एक घंटे का दोनों क्लास होगा, शाम में 6 से 7 और 7 से 8। तो कोशिश हमारा रहेगा कि एग्जाम तक में सारे वैसे टॉपिक जहां पर आपको अधिक से अधिक दिक्कत हो रहा है वो कंफ्यूजन को हम मिनिमम करें। अधिक से अधिक लाभ आपको कैसे हो, आप मैक्सिमम नंबर 25 में 25 मैथ में कैसे लाएं, 30 में 30 मार्क्स कैसे लाएं, तो ये आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सकता है। उसी के लिए कल से यानी 15 जून से शाम में 6 से 7 रीजनिंग का गौरव गिरिराज सर के द्वारा और मैथ का रोशन मिश्रा सर के द्वारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप कोशिश करेंगे कि लास्ट तक बने रहेंगे और इस बैच को अगर आपको फायदा समझ में आएगा तो इसको रेगुलर कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। अब हम इस पर आगे आते हैं, जैसा कि थंबनेल है कि ग्रुप डी के लिए अब आगे क्या, और या ग्रुप डी के लिए क्या हो रणनीति। तो हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि चूंकि ग्रुप डी का है और उधर लेवल 6, 5, 4 या 3, 2 का था, तो निसंदेह ऐसा मानिए आप कि लेवल में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। ग्रुप डी का प्रश्न आपका वनिस्पत अभी जो दिए हैं थोड़ा सा आसान आपका कर सकता है, लेकिन ये चीज हमारा कहना है कि आपको जिस लेवल का अभी क्वेश्चन का स्तर को मेंटेन किया गया, जिस लेवल का प्रश्न आपका पूछा गया, चाहे वो जीएस सेक्शन हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, तैयारी का लेवल आपको यही रखने का प्रयास करना है। क्योंकि अपर रेंज में रहेंगे, अपर लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो अगर कठिनाई के स्तर को कम भी एग्जाम में किया जाता है ग्रुप डी में, तो आप अधिक से अधिक कंफर्ट फील करेंगे। और अगर आप अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन का संग्रह अधिक से अधिक करके जाएंगे, आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस अधिक से अधिक करके जाएंगे, तो उस समय अगर लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा या लेवल बढ़ा देगा तो परेशानी आपका ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए जो अभी मैथ में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा, SICS CI से रिलेटेड हो या सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हो, जहां पर कैलकुलेशन में अधिक से अधिक समय लग रहा था, तो वहां पर भी आपको ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन जो अभी से आप प्रैक्टिस अपना अधिक से अधिक बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस अभी जो आप कंटिन्यू रखेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा चिन्हित करके प्रैक्टिस आपको बढ़ाना है कि धीरे धीरे जो कठिन टॉपिक अभी इस एग्जाम में आपको लगा है तो वहां जाकर के कंफर्ट फील आप कर पाए। तो ये कैसे होगा, तो प्रैक्टिस के माध्यम से ही होगा। और अभी जो हमारा यूट्यूब पर भी ये देने का उद्देश्य है, तो यही हमारा यहां पर भी उद्देश्य है कि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा करा दें कि वहां जाकर के बहुत परेशानी आपको फील ना हो। रीजनिंग में भी चूंकि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आपका पूछा जाना है, तो गौरव गिरिराज सर के द्वारा कल से जो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन हम देंगे, आप एक दिन क्लास करिएगा तो आपको आइडिया ये आ जाएगा। तो उस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस एग्जाम तक में अधिक से अधिक कराएंगे कि रीजनिंग में 100% यानी 30 में 30 क्वेश्चन आप बना पाए, 30 में 28, 29 क्वेश्चन आपका सही हो पाए। तो इसी हिसाब से आपको भी काम करना है। जीएस सबसे ज्यादा अभी उतार चढ़ाव हो रहा है,
जीएस जिनका डीप स्टडी होगा, जीएस पर जिनका पकड़ अच्छा होगा, अभी लेवल 3 का जो एग्जाम हुआ है लास्ट तक में, तो धीरे धीरे इसको थोड़ा सा वैसे बच्चों के लिए थोड़ा आसान लगा होगा जिनका कि पकड़ ठीक ठाक रहा होगा। और जिनका जीएस पर अच्छा पकड़ नहीं, अब कोई बच्चे बैंक का तैयारी करते हैं तो बैंक की तैयारी में करंट अफेयर्स उनका ठीक हो सकता है, मैथ रीजनिंग अच्छा हो सकता है, ट्रेडिशनल जीएस में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। तो अभी जो लेवल 3 का कल एग्जाम हुआ था उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछा, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। पॉलिटी का भी क्वेश्चन, इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अभी तो जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा 17 तारीख के बाद आपको सारे क्वेश्चंस उपलब्ध हो जाएंगे। यूट्यूब पर इतना सारा क्लास का यूट्यूब पर इस तरह के क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन वगैरह दिया जा रहा है, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आंसर की वगैरह लोड भी किया जाएगा, तो एक्चुअल क्वेश्चन सारा का सारा मिल जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रख करके आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो वहां जाकर के थोड़ा आसान आपके लिए लगेगा। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से लेवल 6 और 4 का कट ऑफ आप देखे, एकदम अप्रत्याशित कट ऑफ रहा। हालांकि जो हम लोगों ने भी अंदाज लगाया था तो जनरल का कट ऑफ कमोबेश वही गया, हम वो अन्य जो कैटेगरी का कट ऑफ था वहां पर भारी उतार चढ़ाव बना हुआ रहा, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वहां ग्रुप डी में थोड़ा सा मामला अलग होगा। ये पीटी के बाद ये मेंस का था, 8 गुना रिजल्ट दिया जाना था, तो वहां पर 1,18,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए होंगे और 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, और इसमें एनटीपीसी वाले सारे बच्चे भी वहां ग्रुप डी में लगभग बच्चे 90% बच्चे वहां पर अपीयर रहेंगे। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि जिस तरीके से पीटी का आप कट ऑफ देखे तो कमोबेश कट ऑफ उसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सारे बच्चे फिर वहां पर भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश ये रहना है कि 70 या 75 प्लस आप स्कोर कैसे करेंगे, रॉ स्कोर, तो उस पर आपको अभी से लेकर के काम करना होगा। अगर आपको 45 मार्क्स आता है, 50 मार्क्स आता है, 55 मार्क्स आता है, तो एनी हाउ 20 मार्क्स आपको एग्जाम तक में बढ़ाना होगा। और चूंकि सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है ही, अगर बेहतर तरीके से एक रणनीति के तहत प्रैक्टिस करेंगे तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि उतना मार्क्स आपका इतने कम दिनों में बढ़ जाएगी। तो एक स्पेशल वीडियो ग्रुप डी के लिए आगे कि 45-50 मार्क्स से हम 70-75 कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए पॉइंट वार हम व्याख्या करेंगे, एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो इसलिए ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे। अभी जब सारे लेवल का एग्जाम हो जाएगा 17 तारीख के बाद, तब स्पेशल इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि आगे क्या रहा और आगे के लिए और क्या आपको खास करना होगा। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट एनटीपीसी सीबीटी 2 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत स्टूडेंट को लगता है कि लेवल 6 में ट्रैफिक असिस्टेंट हो या स्टेशन मास्टर हो, रिजल्ट उनका हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमारा 2 मार्क्स ही ज्यादा है, 3 मार्क्स ही ज्यादा है, 5 मार्क्स ही ज्यादा है, किसी किसी स्टूडेंट का 15, 20, 25 मार्क्स भी ज्यादा है। तो जिनका बहुत ज्यादा का गैप है तो स्वाभाविक है कि वो कंफर्ट जोन में अधिक से अधिक होंगे। वो अगर अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, साइको अगर पास कर लेते हैं, सारे सेक्शन में 5 बैटरी होता है, 5 बैटरी में पास कर लेते हैं, तो मेरिट बनने में निसंदेह उनके लिए आसानी होगी। लेकिन जिनका गैप कम है, साइको उनको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस अगर खुदा ने खास्ते अगर 2, 3, 4 मार्क्स अन्य बच्चों की अपेक्षा आप बढ़ा पाते हैं तो मुख्य धारा में आप शामिल हो सकते हैं। अगर बाय चांस नहीं होता है, क्योंकि 8 पर तो एक ही स्टूडेंट को फाइनली लेना है, तो अगर नहीं हो पाता है तो ये एक्सपीरियंस आगे चल करके बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। इस पर भी आपको काम करना है, ये बातें अभी तय है। इसलिए साइको किसी को नहीं छोड़ना है, पूरा उत्साह जोश खरोश के साथ साइको देना है। प्लेटफॉर्म में भी एक बैच साइको का 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा बैच 20 से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन मोड में, और जल्द ही 1-2 दिन में हम ऑनलाइन मोड में भी साइको बैच का घोषणा हम कर देंगे। चाहे तो आप यहां आकर के 5 दिन थ्योरी चलेगा, बाकी प्रैक्टिस क्लासेस आप घर पर भी जाकर के आईडी पासवर्ड दे देंगे, वहां पर भी जाकर कर सकते हैं, यहाँ हमारे सिस्टम पर भी कर सकते हैं। तो साइको में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, सारा नोट्स मटेरियल पीडीएफ फाइल सारा कुछ आपका उपलब्ध होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना है। लेकिन ये दूसरा ये भी हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लेवल 532 में मैक्सिमम पोस्ट आपका टाइपिंग वाला है, तो टाइपिंग को भी बहुत आसान वे में नहीं लेकर के चलना है, क्योंकि अगर आपका पहले से टाइपिंग स्पीड मेंटेन है
तो बहुत परेशानी नहीं होगा, 1 महीना 1.5 महीना में आप फुल स्पीड में आप रहेंगे। लेकिन अगर आप पहले से टाइपिंग सीखे हुए नहीं हैं या आपका सफिशियंट स्पीड नहीं है, अगर आपका 5, 10, 15 के बीच 20 के बीच स्पीड है, तो आपको अधिक से अधिक टाइपिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे ही अभी आप एग्जाम दे करके आएंगे तो 2 टाइम में 2 अलग अलग समय में आप टाइपिंग के लिए पकड़ लेंगे, टाइपिंग इंस्टीट्यूशन में हो या जैसे भी आपको कंफर्ट फील हो वहां पकड़ लेंगे, और कोशिश करेंगे कि 1 से 2 महीना में पूरी तरीके से हम मेंटेन कर पाए। क्योंकि अभी जस्ट जैसे ही आप आएंगे, बहुत जल्द ही उम्मीद है कि साइको का डेट आपका दिया जाएगा। बहुत ज्यादा समय साइको के लिए आपको नहीं मिलना है, और तुरंत ही इसके कुछ दिन के अंदर ही आपको जिस तरीके से रेलवे अभी पूरी तरीके से अपना स्पीड में दिख रही है, तो जल्द ही आपको टाइपिंग के लिए भी रिजल्ट दिया जा सकता है 532 का, और टाइपिंग का भी जल्द ही डेट आपको दिया जा सकता है। इसको भी आप इनकार इस चीज से भी नहीं कर सकते हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, पहले साइको हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, उसके बाद जा करके फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। क्योंकि अभी जैसे गार्ड है, गार्ड में पीटी मेंस होना है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, सीए है, पीटी मेंस होना है, फिर ये टीसी है, पीटी मेंस होना है, कई सारे उसमें पोस्ट हैं जिसमें पीटी और मेंस दो ही, यानी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो ही चरण का एग्जाम होना था, उसमें टाइपिंग या साइको नहीं है। तो उस ऐसा नहीं है कि उसका पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, सबका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट प्रेफरेंस, जैसा आपने दिया होगा उसी के हिसाब से। पहले 6 का मेरिट बनाएगा, 5 का, 3 का, 2 का, इस तरीके से 5 4 3 2 का, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बनाएगा। और जिसका एक बार ऊपर में लेवल 6 में मान लीजिए कि अगर प्रायोरिटी में लेवल 6 को पहले रखे होंगे तो वहां पर कंफर्म हो जाता है, तो उसको फिर नीचे का ऑप्शन उसके लिए बंद हो जाएगी, इस तरीके से वहां पर दिया हुआ है। तो लेकिन पहले साइको हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोशिश करना है कि कल से जो बैच यूट्यूब पर हम मैथ और रीजनिंग का दे रहे हैं, आगे हम साइंस का भी देंगे, अन्य पेपर करंट अफेयर्स वगैरह का भी देंगे, तो इसका लाभ आप उठाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू एग्जाम तक कोशिश कीजिएगा कि रखें आप। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।